अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मज़लूम बहन की एक दर्द भरी दास्तान को मैं सुनाऊंगा, जो अपने शौहर के जुल्म व सितम, मारपीट, गाली गलौज, बदअखलाक़ी और इसी तरीके से बदतमीज़ी को सिर्फ़ इस उम्मीद में बर्दाश्त करती है कि आज नहीं तो कल वो अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे, अपनी गलती को समझेंगे, अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे और हमारे साथ अच्छाई का मामला करेंगे, हुस्न सलूक का मामला करेंगे। लेकिन जो वक्त की रफ्तार बढ़ती रहती है, उसके जुल्म व सितम में इजाफ़ा होता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि लड़की उसके जुल्म व सितम से आजिज़ होकर, परेशान होकर वो चाहती है कि मैं अपने आप को उस शख्स से आज़ाद कर लूँ। तो वो लड़की की जो दर्द भरी दास्तान है, ख़ुद उसी के ज़बानी मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपने पति को तलाक दे रही हूँ तोहफे में। उनका पता नहीं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने ये शादी बहुत अरमानों से की थी, बहुत सपने थे मेरे, और मेरे पति ने इसलिए की थी क्योंकि उनके घर वालों को लगता था उनको बिगड़ैल बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, चेंज आ जाएंगे। आए हैं ना चेंज। शादी से पहले वो सिर्फ पी कर आते थे, अब तो हाथ भी उठाते हैं। मेरे पिछली सालगिरह पे उन्होंने बिना वजह पता नहीं क्यों मुझे इतना मारा कि मैं इस जगह पे मारा कि मैं डॉक्टर को भी बता दें, इससे शर्मा रही हूँ। और माँ कहती है ये चलता है, मियाँ बीबी का है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपका खुद का बेटा आपसे नहीं संभलता, आप किसी और की जिंदगी क्यों खराब करते हैं? और गलती मेरे माँ बाप की भी है। उन्होंने लड़के का बंगला देखा, घर देखा, सरकारी नौकरी देखी, पर किसी ने यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। बेटी राज करेगी हमारी, कर रही है राज। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को सुन लिया। यही हमारे माशरे की सच्चाई है कि लड़का जुआरी है, शराबी है, या इसी तरीके से कमाता नहीं है, या और कोई गलत चीज़ों में मुलविस है, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि इसके शादी करा दो। शादी के बाद इसकी जितनी भी बुरी लत है सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। पहले ऐसा होता था कि शादी के 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद तलाक का कहीं मामला होता था। लेकिन अभी आज के दौर में शादी के 1 दिन के बाद भी तलाक हो रहा, शादी के 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, इसी तरीके से 1 महीने के बाद, ये इस तरीके का जो मामला पेश आ रहा है, उसका रीज़न यही है कि लड़का कामयाब होता नहीं है, लड़के को हम लोग संभालते नहीं, उसकी तरबियत अच्छे से करते नहीं हैं, और उसके बाद जो है उसकी शादी करा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि शादी के बाद लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लड़कियों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है। इसीलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की, अपने लड़कों की तरबियत अच्छे से करें। ऐसा ना हो कि हमारा लड़का शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, या इसी तरीके से गलत चीज़ों में मुलविस हो जाए, हमारे हाथ से निकल जाए, फिर लास्ट ऑप्शन के तौर पर हम इस उम्मीद में उसकी शादी करा दें कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वो बीवी उसको अच्छा नहीं बना सकती, बल्कि यह आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करें और उसको एक लायक और फाइक इंसान बनाएं। वहीं दूसरी तरफ लड़की के वालिदैन की लालच की वजह से भी लड़कियों को इस तरीके का जुल्म सहना पड़ता है। जब लड़की के वालिदैन रिश्ते को तलाश करते हैं तो वो ये देखते हैं कि लड़के के पास माल दौलत है या नहीं, उसके पास बंगलो है या नहीं, कार है या नहीं, उसके पास गाड़ी है या नहीं, इसी तरीके से बैंक बैलेंस है या नहीं। ये सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद रिश्ता करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि लड़का कामयाब है या नहीं, लड़के का अखलाक कैसा है, लड़के के अंदर दीनदारी है या नहीं, लड़के का कैरेक्टर कैसा है। ये सारी चीज़ों को हम पसे पुश डाल देते हैं। हम जो देखते हैं उसके पैसे को, उसके माल दौलत को, उसके बंगलों को, उसके कार को, ये सारी चीज़ों को देखकर हम शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद होता यह है कि लड़के का मामला, लड़के का बर्ताव बीवियों के साथ अच्छा नहीं होता। इसके ऊपर मैंने जब ये चैनल हक की आवाज़ को बनाया था तो मैंने सबसे पहला एपिसोड इसी पर किया था कि शादी के लिए आप लड़का कैसा तलाश करें, लड़का कैसा होना चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए लड़के के अंदर, जिससे आपकी बेटी शादी के बाद जाकर खुश रहेगी। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शादी के लिए आप जब भी कोई लड़का तलाश करें तो उसमें जो आप देखें सबसे पहली चीज़ वो ये कि उसके अंदर दीनदारी है या नहीं।
लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि लड़के के पास पैसा है या नहीं, माल दौलत है या नहीं, उसके बाप के पास, उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। तो अल्लाह के वास्ते आप लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब लड़की के लिए कोई रिश्ता तलाश करें तो आप सिर्फ लड़के के पैसे को ना देखें, उसके बंगलों को ना देखें, आप उसके अखलाक को देखें, उसके कैरेक्टर को देखें, उसके दीनदारी को देखें। लड़का कामयाब है या नहीं उसको देखें, लड़के के वालिद को ना देखें, उसके घर को ना देखें, उसके कार को ना देखें। अगर लड़का कामयाब होगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़का कामयाब है, वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, तो वो हज़ारों बंगला खड़ा कर सकता है। लेकिन उसके वालिद के पास, उसके फादर के पास सारी चीज़ें हैं, बंगलो है, कार है, लेकिन ये लड़का निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, तो इसके फादर के पास जो कुछ है सबको बेच कर ये खा जाएगा। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि लड़के के अंदर दीनदारी है या नहीं है। अगर इस चीज़ को हम मत में नज़र रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी लड़की शादी के बाद वो इस तरीके का पैगाम जारी नहीं करेगी। वो अपनी ज़िंदगी से आजिज़ होकर, तंग होकर वो अपने आप को अपने शौहर से आज़ाद करना नहीं चाहेगी। बस यहीं पर मैं इजाज़त चाहता हूँ और आखिर में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।